बांट दिए गए और प्रक्रिया जारी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा कहना ये है, क्या यह सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया आप करते हैं और जहां 2-2.5 साल के बाद में वो जिला खाली का खाली रह जाता है, जैसे अध्यापक हो, एएनएम हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, पटवारी हो, अन्य कर्मचारी हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई नियम करोगे जब पूरा सिरोही जिला खाली हो जाता है और पिछड़ा जिला है, और जिस प्रकार से मेरा यही है कि क्या ये नियम लागू करोगे, क्या व्यवस्था करोगे अगर खाली होते हैं तो? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2002 को एक आदेश दिया कैलाश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में। इन 2002 द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान in which the state selection board gave preference to applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned। उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियाँ नहीं हुई, स्टेट वाइज हुई। और जहाँ तक इनका सवाल है, रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं 64% जिसमें आते हैं, वो विद इन राजस्थान के लोगों के अंदर ही उनका सिलेक्शन होता है। माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट करूँगा। सरकार के जो नियम है, उस नियम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी पुलिस में रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करें कि जिस जगह पर ये भर्ती न होने के कारण खासतौर से ट्राइबल इलाके में पोस्ट खाली पड़ी, 3rd ग्रेड की पड़ी है, सबसे मेडिकल हेल्थ की पोस्ट पड़ी हुई है, क्या सरकार ये विचार करेगी कि हम जो पुराना सिस्टम था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट पर ये भर्ती होती थी, उस संबंध में दोबारा रिव्यू करिए? तो प्रेफरेंस का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का प्रेफरेंस देने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। बाकी पहले जो भर्ती होती थी राजस्थान में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती होती थी, उसमें सब जगह टीचर उपलब्ध होते थे। अब जब से हमने सिस्टम बदला है, तब से ज़्यादातर अब जो आदिवासी इलाके के टीचर हैं वो शिफ्ट होकर आ जाते हैं जनरल में, और वहाँ पूरी की पूरी जगह खाली रहती है। क्या सरकार दोबारा इस स्थिति को देखते समय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के लाइट में, जो प्रेफरेंस का जजमेंट है, जजमेंट ने कहीं डिबार नहीं किया, आज भी राजस्थान में पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है, इससे क्या इस पर रिव्यू करेगी? ऐसा है, पुलिस की भर्ती में अन्य जिलों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 4-5 स्थान पर होती है। लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं, उन बिंदु के बारे में मैं डीओपी से डिस्कस करूंगा। वैसे संविधान का अनुच्छेद 16(2) जो है वो इस बात को लिए रोकता है। 16(3) में ये जरूर प्रावधान है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनको हटा सकती है। 16(6) का इंटरप्रिटेशन जब हम आउट ऑफ स्टेट के संबंध में करते हैं, उस समय कि राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश का यहाँ आ सकता है नहीं सकता, उस संबंध में संविधान का 16(6) है। विद इन दी स्टेट आज भी पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, तो ये जजमेंट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती वहाँ भी रुकनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद जो स्थिति बनी हुई उसके संबंध में सरकार कुछ न कुछ, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट गिव फिगर। नॉन ट्राइबल इलाके में, नॉन टीएसपी इलाके में 1 करोड़ आदिवासी हैं, भील 1 करोड़, जो नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मावली, सिरोही, बाड़मेर में जो है वो बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, उनका फिगर दे रहा हूं मैं, 77,000 की भर्ती हुई है। उनमें भील जो है, जो नॉन टीएसपी के भील हैं, उनकी संख्या 200 भी नहीं है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जिसमें टीएसपी में आपने क्लोज कैटर कर दी, उनका तो कंपटीशन उसी में हो रहा है, और वही आदिवासी जो महाराणा प्रताप की जब लड़ाई लड़ा, वो आदिवासी नॉन टीएसपी में नहीं है, नॉन टीएसपी के अंदर आ गया, उसका कंपटीशन दूसरों से हो रहा है, और उसके कारण ये डिस्क्रिपेंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए। एक तरफ पोस्टें खाली है, दूसरी तरफ हम स्टेट के रिक्रूटमेंट के कारण उन लोगों को एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में निश्चित तौर पर निर्णय करना चाहिए। ये जजमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिक्रूटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए यदि पुलिस का रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो बाकी सर्विसेज के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र में संबंधित भर्ती यूनिट जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी सम्मिलित है का विकल्प चयनित किया जाना होता है, परंतु उसमें भी स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। संबंधित भर्ती यूनिट का विकल्प लेकर उस भर्ती में किसी भी जिले का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है एवं वरीयता में आने पर उसका भी चयन उस यूनिट में हो सकता है। मंत्री जी, आपने जो सुझाव दिए हैं मैं इसको रिव्यू करवाऊंगा। कानून कौन बनाता है?
ये विधानसभा कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के संबंध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसका न्याय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर वापस निर्णय करना चाहिए कि क्या हम इस तरह के निर्णय जो लेकर उसके आधार पर हमने ब्लैंकेट कर दिया। इसी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था, टीचर की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, जिला परिषद के अंदर रिक्रूटमेंट टीचर का जिला परिषद के अंदर होता था। केवल एक उदाहरण के कारण हमने उसको पूरी के पूरी सिस्टम को ठीक कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें दोबारा दूसरी स्टेट्स के भी पता लगा लें आप। मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिपेंसी के संबंध में सरकार को कोई कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए, जिससे केवल मात्र हम इस भर्ती की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उन हजारों जगह पर हम बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर टीचर उपलब्ध नहीं है, सब सेंटर उपलब्ध नहीं और माइग्रेट करने के लिए स्थिति बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप 100% भर्ती सीकर जिन दिनों में आपकी टीचर की और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती वहां पर है। एक भी वैकेंसी खोलने से 1500 आदमी तैयार है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ऐसे हैं जहां अवेलेबल नहीं है, वो वहां पर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लैंग्वेज के संबंध में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां बोली बदलती है। उसको राइडर डाल दें आप, किस डिस्ट्रिक्ट में इस बोले के आदमी को प्राथमिकता देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे बोली वाला डिप्राइव हो जाएगा। कुछ न कुछ सरकार को इस संबंध में निर्णय करना चाहिए, जिससे यहाँ के बच्चों के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है वो ठीक ढंग से एड्रेस की जा सके। अगला प्रश्न माननीय मंत्री, आप कहते 5 साल पूरे हुआ, कुछ नहीं हुआ। 5 साल पूरे हो गए, यही इसी आसन से आपने व्यवस्था दी है, बार बार आपने कहा है। अंकित नहीं होगा, मैं थ्रो हिम आउट। मिस्टर सेम लोड़ा, मैं मिस्टर बैठे मान सदस्य की प्रॉब्लम है क्या? स्प्रिंग लगी हुई है अपने क्या? माननीय मिस्टर चित्तौड़ के सदस्य, आपको स्प्रिंग लगी हुई क्या? माननीय सेम लोड़ा, मैं आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूं, मैं प्लीज बैठे, आई एम ऑन लेग, बैठे प्लीज। आप इतने सीनियर आदमी होकर आप गलत ट्रेडिशन डाल रहे हैं। मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं, आप बेस्ट लेजिस्लेटर भी लें। हमें सोचना पड़ेगा कि जो अच्छे विधायक रहे हैं उनको अच्छे विधायक के बारे में जो हमने निर्णय किया उसे पुनर्लोकन करेंगे। हमें कुछ निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर आशा करता हूं कि मैं आई विल नॉट गिव लैटिट्यूड। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा देवी, प्लीज बैठे। शोभा देवी संख्या 482। अंकित नहीं हो मिस्टर सेमोड़ा, आई एम लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, डोंट गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सेट ए रॉन्ग एग्जांपल। आखिरी सदन चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का परंपरा बने। फिर आपको कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे आइए, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या आपकी? नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं एक बार पहले भी कर चुके आप, एक बार पहले भी इतिहास बना चुके बाहर निकालने का, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता मैं। श्रीमती शोभा चौहान 482। कमरा खाली आपका, इनके साथ आपको बाहर निकालूंगा, दोनों अच्छी बात करना बाहर जाके। ये चाहते हैं अकेले नहीं जाए, मैं भी साथ जाऊं। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र सोजत जिला पाली में सोजत दुर्ग पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारक है। 2 जी नहीं, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में बजट उपलब्धता एवं कार्य प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाकर स्मारकों के संरक्षण एवं नवीनीकरण कार्य के लिए उनका चयन किया जाता है। विभागाधीन सोजत दुर्ग पाली पर 44.7 कर देता हूं, आपके हाथ दी गई है। वेरी गुड। 10/2022 को जारी की गई।